10 क्लास का चैप्टर 9 निकालो। बबुनी इसमें समकोण त्रिभुज के मालूम है ना, इसमें समकोण त्रिभुज की बात होता है। कौन त्रिभुज के? समकोण त्रिभुज के। तो समकोण त्रिभुज के बारे में पहले पढ़ लो। तो बोलो बबुनी, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अच्छा, और एक उपही क्या कहलाता है? लंब। ये क्या कहलाता है? आधार। अच्छा, लंब को कौन से किया जाता है? P से। आधार को B से। कर्ण को A से। लेकिन त्रिकोणमिति में लंब आधार फिक्स नहीं होता है, केवल कर्ण फिक्स होता है। अब थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलता रहता है। हम बोले हैं जब पढ़ाएं बढ़िया से विस्तार से पढ़ाए, उतना डिटेल नहीं पढ़ाएंगे। केवल क्या फिक्स होता है? कर्ण फिक्स होता है। ना आधार फिक्स होता है, ना लंब फिक्स होता है। हम क्या बोले हैं कि तुम लोग का आधार कौन है? जो तुम लोग के पास है, मम्मी पापा पेरेंट्स। तो हमेशा सटा वाला क्या होगा? आधार। बताओ, कोण कहेंगे थीटा, आइजा कहेंगे, हम कहेंगे इसको x, इसको कहेंगे y। तो हम कहेंगे y के लिए करके मिटा देना पड़ेगा, इसलिए कहें कि त्रिकोणमिति में लंब आधार फिक्स नहीं होता है। बस किस कोण का मान पूछ रहा है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। आधार कौन होता है? सटा हुआ जो नज़दीक होता है वो तुम्हारा क्या होता है? आधार होता है। बताओ y का आधार क्या होगा? नाम देते हैं ABC। तो AB, लेकिन सटा हुआ क्या है? लंब कौन होता है? दूर वाला। लंब पर कोनो भरोसा नहीं रखना चाहिए, ठीक ना। लंब कौन हो गया? दूर वाला। तो y खातिर लंब क्या हो गया बबुनी? BC। आधार कौन हो गया? किसके लिए? y के लिए। अब बोलो बबुनी दूसरा फिगर में, इतना जानकारी रखना जरूरी है बबुनी। मान के चलो ABC दे देनी, हम x दे दी। बताओ आधार कौन होगा? लंब कौन होगा? हाँ, BC क्या होगा? आधार। हम लोग क्या समझते हैं कि हमेशा BC ही आधार होता है। नहीं, लंब है ना एक दूसरे पर, तो दोनों में से कौन आधार हो सकता है। जौन कोण के पूछेगा वो सटा वाला होगा तो आधार होगा, दूर वाला होगा तो लंब होगा। बस इतना समझो कि आधार पेरेंट्स होता है, हमेशा पास रहते हैं, ठीक ना। तो इतना। और एक बात और ही, एक पॉइंट और पढ़ना है। एक देखो, एक अवनमन कोण पढ़ना है। क्या पढ़ना है बबनी? अवनमन कोण क्या होता है, समझो। अवनमन का कोण क्या होता है बबनी? 90 डिग्री है। यहाँ पर यदि रेखा खींचेंगे बबनी, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर भी यदि 90 डिग्री होगा, बताओ भाई दोनों रेखा समानांतर होगा? यस या नो? यस या नो? जब ये समानांतर होगा तो देखो यहाँ जो कोण बनता है ना, यहाँ इसको अवनमन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बबनी? अवनमन कोण। अवनमन कोण। और यहाँ जो कोण बनता है बबनी, यहाँ के मान लेते हैं x, और यहाँ जो बनता है बबनी एक यूनियन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनियन कोण। यूनियन कोण। और बबनी समझो, अवनमन कोण यूनियन कोण बराबर होता है। बता दो कैसे होगा बराबर? एकांतर कोण से। पढ़ रहे हैं बबुआ, मेहनत कर रहा है। एकांतर कोण से बराबर होगा बबनी। एक का अंतर है, समानांतर है तो तिर्यक रेखा है। तो या कहे अवनमन कोण, या कहे यूनियन कोण। मानवा क्या होगा? 30 डिग्री है, 30 डिग्री अवनमन कोण है, तो y का भी मान कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। यानी अवनमन कोण कहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बस अवनमन कोण कहेगा तो कहाँ बनेगा? ऊपर कोण बनेगा। यूनियन कोण कहेगा तो नीचे को बनेगा। लेकिन एक ये मानवा निकाल के ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ से कभी भी ज्ञात नहीं होगा, एकांतर कोण से बराबर करके ज्ञात करना पड़ेगा। तो इतना उतारना है तो उतार लो। अवनमन कोण भाई क्या उतारना है? उतार लो अवनमन कोण उतार लो। अब चैप्टर चलो करेंगे, बस ये समझना है और कुछ नहीं। और 2 पॉइंट बताएंगे, उतरना है उतार लो। जो समझ गया होगा कोई ज़रूरत नहीं है। बबुआ तू तो महान है, ना उतारता है ना पढ़ता है, माइथे में फेल होगा तू।
ये कौन है सही बताया तू? tan थीटा 90 थीटा वाला। चारों में तू ही कमजोर है। हाउ तो करते गिनती नहीं करते हैं। थर्ड डिवीजन से पास हो जाएगा थर्ड डिवीजन से। हमारे यहाँ का लड़का फेल नहीं होता है। जल्दी बबनी, ठीक है। अब बबनी इसके अलावा बात होता है कि बबनी दीवाल हो या खंबा हो, तो समझना कभी भी खंबा कितना डिग्री का कोण बनाता है? खंबा है, मान के चलिए खंबा है, ये मान के चलो आधार है, मतलब ज़मीन है। एक अगर कोई खंबा है कितना डिग्री की ज़मीन से कोण बनाएगा? 90 डिग्री से। तो हमेशा दीवार का है, मकान का है, कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। कितना डिग्री कोण बनेगा बबनी? 90 डिग्री का। या पेड़ का है, कहेगा पेड़ है तो पेड़ कितना डिग्री कोण बनेगा ज़मीन से? 90 डिग्री का। बुझा गया? चलो ये पॉइंट, यानी पेड़ का है या ट्री हो या खंबा हो या दीवार हो, ज़मीन से धरती से आधार से कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। बुझा गया? या कहेगा छत पर कोई खंबा लगाया गया है या टावर लगाया गया, तो टावर कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। कितना डिग्री कोण बनेगा बबनी? 90 डिग्री का। अब समझो बबनी, यदि बबनी ये 90 डिग्री का कोण, मान के चलो पेड़ है, मान के चलो दीवार है, क्या है बबनी? दीवार है। दीवार तो बोर्ड पे नहीं बनाएंगे। यदि दीवार पे से सीढ़ी लगाया जाता है, बताओ जब सीढ़ी लगाया जाएगा तो हमेशा किस क्रम में लगाया जाएगा? कोण के रूप में लगाया जाएगा। यानी सीढ़ी हमेशा किसका कम करेगा? हमेशा कोण का। सीढ़ी हमेशा कौन चीज कम करेगा? कोण का। याद कर लो, सीढ़ी के बारे में कभी भी पूछे तो समझो क्या है? कोण है। क्या है बबनी? कोण है। और बबनी पूछता है, ये देखो इसको कहा जाता है टावर। जौन चीज रहेगा टावर का पद कहा जाएगा या खंभा का पद कहा जाएगा, आई क्या कहा जाएगा? सीढ़ी का पद कहा जाएगा। इन दोनों का कहलाता है? पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद। ठीक ना? या तो सीढ़ी के पद होगा या ये सीढ़ी के पद होगा, ये खंभा का पद होगा। कहेगा सीढ़ी के खंभे का पद और सीढ़ी के पद के बीच की दूरी कितना है? ठीक ना? ये पॉइंट। एक और पॉइंट पूछता है बबनी, कोई जहाज यहाँ है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, यह कुछ समय के बाद यहाँ आ जा रहा है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ के मान लिए नियत हम मान लिए, यहाँ से जो व्यक्ति देख रहा है कितना डिग्री कोण बनाएगा? यहाँ से व्यक्ति कितना डिग्री कोण बनाएगा? ठीक है बबनी? इसको बनाया जाता है, कैसे बनाया जाएगा? इसको ऐसे बनाया जाएगा। अगर यहाँ पर है, यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ पर चला गया, यहाँ पर से यहाँ सीधे ले लिया जाता है, यहाँ से ऐसे बना दिया जाता है। और यहाँ से तिर्यक देखेगा यहाँ से ना, लेकिन ऊंचाई कहाँ से मापेगा? जहाँ है वहाँ सीधा ना लेगा, ऊंचाई कहाँ से होगा उसका? सीधा। और जहाँ से देखेगा वहाँ क्या बनेगा? कोण बनेगा, यानी तिर्यक बनेगा। यहाँ से यदि कोई व्यक्ति देख रहा है तो बताओ तिर्यक ना बनेगा। लेकिन ऊंचाई कैसे मापा जाता है? हमेशा सीधा। जहाजों को ऊंचाई कहाँ से मापा जाता है? अल्टीमीटर से मापा जाता है। ऊंचाई कैसे मापा जाता है? लंबवत मापा जाता है। बुझा गया? अब जहाज यहाँ से यहाँ आ गया बबनी, जहाज यहाँ से यहाँ गया, बताओ यहाँ लंबवत होगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ से व्यक्ति देख रहा है, बताओ इस तरह बनेगा। अब कहेगा कि यहाँ से जब देख रहा है तो इतना डिग्री के एंगल बन रहा है, और अनुमान कोण कहेगा यहाँ पर बनेगा, अनुमान कोण कहेगा यहाँ पर कहेगा ये 30 डिग्री अनुमान कोण से देख रहा है, अनुमान कोण यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये कहेगा यहाँ पर 60 डिग्री का अनुमान कोण से देख रहा था, यहाँ पर कौन डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। इतना बुझाया? ये भी देख सकता है, बोलेगा कि बताओ उस लड़के के आँख से जो जहाज है वो कितना दूरी पर है? क्या ज्ञात करना पड़ेगा? हाई दिया रहेगा, ये ऊंचा लेना है, जो कि ऊंचाई दिया रहेगा मतलब कि इतना है, तो यहाँ से कितना दूरी पर है? तिर्यक ऊंचाई लिखना, एक कौन निकालना पड़ेगा। और पूछता है बबनी, मान के चलो पेड़ है, बड़े चुका पेड़ है, समझो बबनी, पेड़ है, टूटेगा जब भी पेड़ टूट के गिरता है, मान के चलो ये पेड़ है ऐसे खड़ा है, यहाँ से टूट के गिरेगा, बताओ यहाँ टूट के गिरा तो कैसा गिरेगा? कौन बनाएगा ना टूट के? किससे बनाएगा? कौन? आधार से।
टूटेगा, यहाँ से तुरेंगे तो ऐसे ना बनाएगा, कौन ना बनाएगा। तो टूटा हुआ बाग कौन सी बनाएगा, सीढ़ी नुमा होगा, कौन बनाएगा। तो टूटा हुआ पेड़ का है, ये कोई भी टूट कर गिरेगा या रस्सी टाना जाएगा, तो रस्सी हमेशा कैसा टाना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमेशा एज के रूप में टाना जाएगा। अब टावर के पूछेगा, टावर हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा। खंभा पूछेगा हमेशा क्या होगा, लंबवत। उसमें दिया नहीं है, अपना दिमाग से समझना है। दीवार कहेगा तो हमेशा दीवार का होगा, लंबवत होगा। बुझा गया, बस इतना ही पढ़ना है। अब क्वेश्चन पहले का पढ़ो, 9.1 का 9.1 का पहले का क्वेश्चन पढ़ो। अब समझ में आएगा, अपने समझेगा तो लोग से। पहले का क्वेश्चन कह रहा है बबनी, हाँ आकृति दिया है 9.11, बहुत ईजी है पहले का क्वेश्चन। ऐसे आकृति दे रखा है, एक का नाम दिया है ए, एक का नाम दिया है बी, एक का नाम 90 डिग्री है, एक के 20 मीटर दिया है। एक के बबनी एंगल कितना डिग्री कौन बन रहा है, 30 डिग्री का। अब देखो क्या करें, सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा है। बोलो बबनी, हम बोले हैं डोर हमेशा क्या होगा, कण के रूप में। तो लंबी डोरी कितना है, 20 मीटर, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अच्छा, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा गया है। यहाँ पर क्या है, खंभा है एगो, क्या है बबनी, यहाँ पर खंभा बना लो। यहाँ पर ऐसे खंभा है एगो, एक के खंभा से बांध दिया जाता है, इसको बना गया है, ये जो खंभा से बना गया है। यदि भूमि का स्तर 7 डोर द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री, कोण कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री का। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई कौन खंभा है ना, खंभा है, बताओ। ये तो बना गया है, तीसरे खंभा की ऊंचाई है ना, इसको मैं इसका मान ज्ञात करना है। ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई कहेगा, यह ना ऊंचाई होगा। खंभा एक खूंटा से गड़ा बना गया है इसको, तो खंभा की ऊंचाई, तो खंभा ये ना होगा, बताओ किससे होगा। याद रख लेना, इसमें एक में दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे कि इसमें कोण में एकरा के लिए क्या होगा, लंब। ये कोण हो गया, एकरा खातिर क्या होगा, लंब। तो बोलो केकरा बीच संबंध बता रहा है, कोण और लंब के बीच। आ कोण और लंब का सूत्र में आता है साइन थीटा में। अपना दिमाग से सोचो कि कोण बता रहा है, आई दूर वाला क्या होता है, लंब। टीका है, लंब है, कितना डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए। तो लंब और कोण केवना में संबंध होता है, दो में संबंध होता है, एक साइन में एक कोसेक में। तो काहे हम उल्टा ले जाएं, तो यानी हम कह सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर है, साइन थीटा बराबर पहले लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में कोण। बताओ बबनी, हेकरा खातिर साइन थीटा लेंगे, यदि साइन 30 डिग्री लेंगे तो बोलो लंब एकरा खातिर क्या करेगा काम, एच मतलब खंभे की ऊंचाई। मान लो जा, माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर है एच। बताओ और क्या, कोण कितना है, AC कहीं चाहे BC कहीं, एनी प्रॉब्लम। और साइन 30 डिग्री का मान कितना हो खेला, 1/2। दस दूना का H बराबर कितना आ गया, आया आंसर, बना लो, घर से बन जाएगा। आगे बढ़े, 2 नंबर पढ़ो। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ बनाओ, 2 नंबर, एक पेड़ बनाओ। ऐसे पेड़ एक है, तो बताओ अभी बोले ना, पेड़ क्या बनाता है, जमीन से 90 डिग्री। एक पेड़ बनाओ, पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। बताओ भाई, कहानी टूट जाता, मान के यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ टूट के कहाँ गिरेगा, जमीन के जो शिखर है पेड़ का, वो कहाँ से छूने लग रहा है, जमीन से। जमीन पर टूट गिरे तो सही नहीं गिरेगा। देखा है टूटा हुआ पेड़, और सही नहीं गिरता है, हम तो देखे हैं।
तो कुछ एंगल बनाएगा। और क्या करे बबनी, शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर किसको छूने लगता है? जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। बताओ जमीन से कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री कोण बना रहा है। फिर कर रहा है पेड़ के पाद कौन होगा? अभी बताए थे ना, पेड़ के पाद कौन होगा? ये ना, पेड़ के पाद, पेड़ के कहाँ है रे? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। बताओ पेड़ के पाद और जहाँ जमीन को छूता है कितना मीटर दूरी है? ये ना जमीन को छू रहा है, अब पेड़ के पाद ही होगा। आगे, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी ऊंचाई में कहा जाएगा ये तो ज्ञात करेंगे और प्लस में इहो ज्ञात करेंगे, यानी इसका भी ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी इसका ऊंचाई क्या दे देंगे हम? h, और क्या देते हैं जवाब? एगो एक करके दे देते हैं h1, है क्या देते हैं? h2। लो एक रख देते हैं हम, एक रख देते हैं p, एक रख देते हैं h। ये चेन में टूट के गिरा है, हाँ ये मान लेते हैं एच है, ये टूट के गिरा है। तीजा नाम दे दो ए बी सी है तो डी। तो ये लिख लो पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी डी ना होगा, बराबर बी डी। अब बी डी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस एस। किसी की डाउट तो बोलो। पेड़ की ऊंचाई क्या होगा बबनी? बी डी, और टूट के गिरे तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी, ठीक ना? अच्छा, और बबनी और बी सी कितना दिया है? दोनों को पाद के दोनों के का बीच की दूरी, बी सी बराबर कितना मेरा है? 8 मीटर। और कितना डिग्री कोण बना रहा है? थीटा 30 डिग्री। तो बबनी बताओ, अभी बोले ना यदि इसके बीच में संबंध बताएंगे तो आधार लंब, आधार कोण, और इसके बीच में संबंध बताएंगे तो टाइम। ये आधार लंब बताएगा टाइम, ये बताएगा कोस। काहे की का है? कोण, का है आधार, आधार कोण के बीच बताएगा कोस। बुझा गया? फ्रेश ज्ञात कर लो टाइम। पहले पी के मान ज्ञात कर लो, फिर एच के मान ज्ञात कर लेना, ए सी के मान ज्ञात कर लो, ए बी के। बोलो बबनी, ये बना देते हैं टाइन, हम डायरेक्ट लिख देते 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? टाइन 30 डिग्री बराबर लंब होता है ना, आगे लंब दूर वाला ना, लंब दूर वाला। बोलो लंब कितना हो जाएगा? ए बी बट्टा में फिर क्या होता है? लंब बट्टा आधार, आधार कितना हो गया? बी सी। टाइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बबनी? इसीलिए याद करवाए हम तो नहीं के। ए बी का मान कितना दे रखा है बबनी? पी ज्ञात करे के बाद। और बी सी का मान कितना दे रखा है? 8। बताओ पी बराबर कितना हो जाएगा? चाहिए बी बराबर, ए बी रहने देखा। बोलो पी बराबर कितना हो जाएगा? इधर आएगा 8, 8 बटा में √3। 11 का समीकरण 1 मान लो, जोड़े के बउए। अब अपनी समझो, अब हमारा ये ज्ञात हो गया कितना, कितना ज्ञात कर लिया? 8 बटा √3। अब इन्होंने ज्ञात करे के बाद कॉस ले चाहे साइन ले ज्ञात कर लो। कॉस ज्ञात कर लो, कॉस 30 डिग्री। बताओ कॉस 30 डिग्री खातिर क्या लेंगे? पहले आधार होता है ना, आधार क्या होगा? बी सी। बताओ लंब कितना होगा? ए सी। कौन कौन कितना होगा? ए सी। कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो खेला? यानी कोई भी √3 बटा में 2। ए बी सी का मान कितना है? 8। ए सी का मान कितना है? एच। ज्ञात करे के बाद हमारा क्या ज्ञात करना है? पी प्लस एच। बताओ एच के मान कितना हो जाएगा बबनी? ए बबनी उलट देंगे ना, उलट दो, चाहे इसको इधर कर दो, इसको 8 दूना 16 बटा √3। इधर आएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, या उलट दो या क्या कर दो? तीछा त्रिशि गुणा एच बराबर मेरा क्या मिल जाएगा? 8 दूना 16 बटा में √3। एनी प्रॉब्लम किसी को? ए बबनी हम जानते हैं, 11 के छोड़ो अभी, हम जानते हैं कि याद रख लेना चाहिए, जान लो कि कभी भी
नीचे जो होता है हर रूट में नहीं होता है। रूट को हटाने के लिए क्या किया जाता है, नीचे के हर को, हर के परिमेयकरण। अब परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, हर का परिमेय, मतलब कि अपरिमेय, उसको कौन चीज में बदलो, अपरिमेय में। वो रूल नहीं होता है बदलने का, परिमेय में बदलो। नीचे अपरिमेय दिया है, उसको कौन चीज बदलो, परिमेय में, अपना दिमाग से। इसको परिमेय में बदलने के लिए ऊपर नीचे कितना से गुणा कर देंगे, √3 से। क्या √3 से गुणा करेंगे तो बदला जाएगा ये। अब ऐसे भी करना है, जोड़ना है तो होगा नहीं। जोड़ेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर ऊपर √1 हो जाएगा। हाँ तो वैसे भी करेंगे तो होगा। हैं तो फिर तो उस तरह लफड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, कट के 1 हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं होगा। कितना हो जाएगा, 8 जोड़ने में से आसान होगा बबनी, 3 हो गया। यस या नो, ए बबनी इसको भी कर दो, हर के पर में करो। ये कितना हो जाएगा बबनी, बोलो, 16√3 बटा में 3। तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई कितना होगा बबनी, P + H मान रख दो। P का मान कितना है, 8√3, H का मान कितना है, 16√3, जोड़ दो दोनों, 3 3 3 24√3 आया आंसर। और 3 के 24, कितना आ गया बबनी, 8√3 मीटर आया है। उतार लो, कभी जरूरत नहीं है, इसी तरह उतना ही आएगा। हैं इस तरह करने के लिए उतना ही आएगा। हाँ चलो, तीन नंबर, जल्दी बुक उतारो। अगर 8-9 तक पढ़ाएंगे। हो गया हो, 3 नंबर पढ़ो। खाली लंबा दिया है। एक ठेकेदार बच्चों के लिए एक पार्क के 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ही हो और भूमि के 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढलान पर फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री को कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो 2 को पूछ रहा है, जो भूमि 60 डिग्री को, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या है होनी चाहिए। अलग अलग फिगर बना के बना लो, 2 को बना लो फिगर, फिसला दो करा के। अगला क्वेश्चन पढ़ो अपनी सुंदर से। तीन नंबर क्वेश्चन, बाबू अंकित बुझा रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि देख लेना बबुआ, एक छोटे छोटे बबुआ होता है जो 5-5 बरिस का होता है, एक तनी बड़ा बड़ा बबुआ होता है। तो जब छोटे छोटे बच्चा रहेगा तो उसका ऊंचाई कम ना दिया जाएगा, आज जो बड़ बड़ बबुआ रहेगा वगैरह के लिए बड़ा बड़ा चल जाए थी बक्सर, बड़ा बड़ा है फिसलने वाला और छोटा छोटा भी है, दोनों तरह से है फिसल पट्टी। चाहे चल जाओ ना, क्या कहला है, किला कहलाता है, बक्सर किला में चल जाओ, वहाँ पर भी है फिसल पट्टी। तो क्या होता है बबुनी, फिसल पट्टी में एक ऐसे रहता है खम्भा लेखा, बबुनी समझो, यहाँ पर एक फिसल पट्टी रहता है, नहीं देखिए हैं, ये जब चढ़ता है लड़कवा आ चढ़ के ये फिसलता है। एगो बच्चा वाला है, एगो का है, एगो मान के चलो एगो बच्चा वाला है, ढेर बड़ बना दे नीला बच्चा वाला, एक बच्चा वाला है बबुनी फिसल पट्टी, एक बच्चा वाला है,
एक कैसा है बबनी, एक थोड़ा बड़े बड़े पुरुष के लिए है, बड़े लोगों के लिए। ठीक ना। एक का ऊंचाई कितना दिया है बच्चा वाला का, ABC PQR। एक का ऊंचाई कितना दिया है बबनी, 1.5 मीटर। एक का ऊंचाई कितना दिया है, 3 मीटर। तो कहो तो हेकर फिसल पट्टी है कि मान ज्ञात करो, हाई फिसल पट्टी यानी H, स्मॉल H है कैपिटल H। कहो तो हेकर H के प्रत्येक H ज्ञात करो, हेकर फिसल पट्टी के ज्ञात करो, हेकर फिसल पट्टी के ज्ञात करो। लिख दो जवाब, लिख लो। कोण कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री कोण बना रहा है, हाई कितना कोण बना रहे हैं 60 डिग्री का, ज्ञात हो जाएगा। यस या नो। कहा तो फिसल पट्टी बताओ मैंने, फिसल पट्टी कौन है, फिसल पट्टी छोटा फिसल पट्टी कौन है बबरी, छोटा फिसल पट्टी कौन है, AC बराबर H। बड़ा फिसल पट्टी कौन है, फिसल पट्टी कौन है, PR बराबर क्या ले लेंगे हम, कैपिटल H। ज्ञात करो। ये देवे किया है, AB बराबर दिया है 11 के लिए 0.5 मीटर, और थीटा 11 के लिए दिया है 30 डिग्री, और 11 के लिए दिया है PQ बराबर दिया है 3 मीटर, और थीटा दिया है कौन सी 60 डिग्री। बना लो। है लिख लो। छोटे फिसल पट्टी के लिए, छोटे फिसलन पट्टी के लिए क्या लगाएंगे बबनी, लंब दिया है, क्या ज्ञात करना है बबनी, लंब दिया है, क्या ज्ञात करना है, कोण। तो कौन लंब कोण कौन में संबंध होता है, साइन में। साइन का डिग्री के मान लेंगे 30 डिग्री बराबर है, क्या हो जाएगा 37 डिग्री बराबर है। बोलो, लंबी है ना, लंबा टका होता है, लंबा टका होता है कोण के मान H है। ज्ञात करो 37 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2.5 H। तो 15 दूने का हो जाएगा बबनी 30, 3.0 मीटर। यानी छोटे का फिसल पट्टी की लंबाई कितना आ गया 3 मीटर। दूसरा बड़े फिसल पट्टी के कितना है, बना दिए हैं, कितना है, 103 रहे हैं। अच्छा, तो बड़े फिसल पट्टी के बबनी बड़े के लिए कितना है, बड़े के लिए PQ है 3 मीटर, और थीटा का मान है 60 डिग्री। लिख लो। बड़े फिसलन पट्टी के लिए बोलो, साइन 60 न लगे बड़ा खातिर, एक मुँह में संबंध होगा। लंब है आई कण है, क्या हो जाएगा, लंब कितना दिया है 3, कण कितना दिया है कैपिटल H। 60 डिग्री का मान कितना होगा बबनी H। बबनी अब बोलो बबनी, इधर ना आ जाएगा ही, H जब ज्ञात करना है तो इधर ना आएगा, तो भागना हो जाएगा। H बराबर कितना हो जाएगा हमारा, √3 बट्टा में। गड़बड़ नहीं ना हो रहा है बबनी, 3 कहाँ छोड़ दिया है 3 को कहाँ छोड़ दिया, कौन 3 3/H। ठीक तो है, ओ बाटा में नहीं रे, ठीक हम करें, गड़बड़ हो रहा है। 3/H होगा, ठीक है। बोलो H इधर आएगा ना, तो इधर जाएगा ना, तो 6 बट्टा में कितना हो जाएगा, गुणा कीजिए उसको, है 3 दूना का गुणा कीजिए, 2 गुणा 3। है 6, 3 दूना का 6 बट्टा में √3, और √3 से ऊपर नीचे क्या कर दो गुना, क्या कि कोई बट्टा में रूट नहीं होता है, तो हर की परमीकरण कर दो। कटाने के लिए बोल रहे थे ना, परमी करके के जाए असम कट जाएगा, समझ गए तो दिमाग के। 6 √3 और √3 गुणा कितना होगा 3 दूना का 6, H का मान कितना आ जाएगा 2√3 मीटर। कर लो। क्वेश्चन में बा हलुआ है 4 नंबर, टारगेट 8 नंबर तक 9 नंबर तक SW दे देंगे। और अगला क्वेश्चन पढ़ो।
पढ़ो नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं है इसीलिए हम कह रहे हैं ऐसा। 9 केवल 15-16 में दम है क्वेश्चन में बस। हाँ, 4 नंबर, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर हैं, देखो समझो बड़ी, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर हैं, तो भूमि से एक बिंदु था बबनी, तो मीनार होगा कि नहीं हो, एगो मीनार होगा बबनी, सुंदर समझो, एक पाद बिंदु है ये, एक दूरी एगो बिंदु है जमीन पर, ये कितना मीटर दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर है, क्या है, मीनार है, मीनार है, मीनार। आगे क्या कर रहे बबनी, पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर की उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है बबनी, 30 डिग्री का। हम बोले हैं ना, तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है और नंबर कोण कहाँ बनता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई कितना मान लें हम, h ज्ञात करो, क्या लगेगा फार्मूला, अरे मीनार की ऊंचाई कहता ज्ञात करेगा, क्या फार्मूला लगेगा, ABC कर दो। हाई हमेशा मीनार, हम बोले हैं मीनार कितना डिग्री पे रहता है, 90 डिग्री पे, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, कौन से बनेगा बबनी, इसी बना, कौन से बनेगा, tan 30 डिग्री से नहीं बनेगा। तो ये माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h, अब ज्ञात कर लो, tan 30 डिग्री बराबर, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, दूर वाला लंब होता है यानी h, और नज़दीक वाला क्या होता है, आधार होता है 30। tan 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3, h बटा में मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है हमारा। तो कितना हो जाएगा बबनी, h बराबर 30/√3, हमेशा नीचे, हम बोले रे बबनी कभी भी नीचे रूट में नहीं होता है, हर के परिमीकरण के बदल दिया जाता है। 3 से गुणा करें कट के मान होगा, कहेगी कभी भी नीचे रूट में नहीं होता है, हर कभी भी रूट में नहीं होता, उसको हर में परिमेय में बदलना होता है। तो कितना आ जाएगा बबनी, 30√3, और 3 गुणा का स्क्वायर होकर 3 बन जाएगा, कट जाएगा 10 बार में, तो कितना हो जाएगा बबनी, 10√3 मीटर मीनार की ऊंचाई। उतार लो, दम बा, समझाए लायक थोड़ी है क्वेश्चन, समझाने लायक रहेगा जो समझाएंगे। 5 नंबर, ये 4 नंबर था, 4 नंबर था रे बबनी, 4 नंबर, 5 नंबर पढ़ो, घरों से बना सकती हो, समझा दिए तो। 5 नंबर बबनी, क्वेश्चन में दम थोड़ी बात कुछ, पढ़ो 5 नंबर पढ़ो, है उतार लो जिसको उतारना है, शुद्ध कर दिए गंगा जल छिड़क कर। हाई क्वेश्चन किसको किसको नहीं बुझाया है, 4 नंबर कह रहा है ना, मीनार के पाद और जमीन पर कोई बिंदु है बबनी, 4 नंबर कह रहा है मीनार के पाद बोले हैं ना कौन होगा, और जमीन के पे कहीं बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर है, और कह रहे हैं कि शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री का है। बन गया फिगर, अब बना लो, मीनार की ऊंचाई कह रहा है ये भी ज्ञात करने के लिए। 5 नंबर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ऊंचाई मतलब सीधा, डोरी होगा तिरछा, बताओ है या कोई पतंग है, लो पतंग बना देते हैं, पतंग बना देते हैं। पानी लग गया ना, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं छिड़कना चाहिए, नहीं लग रहा है। हाँ, अरे यो आफत है बड़ा, हमारा बैटरी डाउन हो गया है, बन नहीं है, छोड़ दो, बढ़िया से कर दे इसको। बोलो बबनी, अगला कहते हुए क्या कह रहे हैं, 5 नंबर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ा है, कहीं पतंग है यहाँ, मान के चलिए पतंग है,
पतंग उड़ रही है। पतंग कौन कौन बना के उड़ाता है? ये पतंग है। पतंग उड़े। एक ऊंचाई कितना है भूमि से? ऊंचाई कर है कितना है ऊंचाई बबनी? हैं 60 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई कितना एकड़ दे रखा है? 60 मीटर। बताओ डोरी हेतर होगा, कहीं लड़का हेतर उड़ेगा? हेतरे पतंग हेतर उड़ेगा? इस तरह उड़ेगा। तो डोरी क्या बनाएगा? जमीन से। जहाँ पतंग हो जो लंब बनाएगा, और जहाँ सुला रहे वो जगह बनाएगा कौड़। बताओ तो फिर कौड़ कहीं बनाता होगा? डोरी होगा। देखो लिखा होगा आगे। डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। बताओ डोरी को बना जाएगा ऐसे ना, पतंग से ऐसे ना कहीं बना गया होगा। डोरी को ऐसे बनेगा सीधा, को सीधा पतंग उड़ती है, ऐसे उड़ती है तो कौन हो जाएगा ना? जहाँ रहेगा जो ऊंचाई हो जाएगा, और जो रहेगा ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बताओ बांध दिया गया है। और क्या कह रहे बबनी आगे? भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। कितना डिग्री झुकाव है? 60 डिग्री झुकाव है। और अस्थायी रूप से बताओ पतंग जब बांधा गया तो लड़का कहीं गया होगा बांध के कुछ समय के लिए। और अस्थायी मतलब वो ज़्यादा समय तक नहीं बांध के रखा है, कुछ ही समय के लिए बांध कर रखा है। कहीं गया होगा फिर आके उड़ाएगा पतंग। 60 डिग्री है। और क्या बोल रहे बबनी? डोरी की लंबाई ज्ञात करो। हाई एच के मान ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई एक का मान लो ए, एक का मान लो बी, एक का मान लो सी। डोरी की लंबाई ए सी के ज्ञात करना है। एक का मान लो कुछ एच मान लें, एच ज्ञात करना है। एच मान लेते नो प्रॉब्लम। इसको एच मान लो, इसको पी मानना चाहिए हमारा। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। बोलो कौन नियम लगेगा एक में? बबनी सिमरन कौन? बोल बबनी ज्योति एक कौन नियम लगेगा? साइन का डिग्री 60 डिग्री। तो ज्ञात लिख लो पहले। जमीन से पतंग की ऊंचाई, जमीन से पतंग की ऊंचाई कितना मीटर? 60 मीटर। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। अच्छा डोरी की लंबाई ज्ञात करेगा। डोरी की लंबाई क्या मान ली है बबनी? डोरी की लंबाई एच मान लिया। क्या ज्ञात कर लो? देखो ये कण है, ये लंब है। कण लंब के कौन में संबंध होता है? ये कण है, सॉरी ये कण है, ये लंब है। तो लंब कण का संबंध किस में होता है? साइन में। तो बताओ तो साइन 60 डिग्री लेंगे ना थीटा का माने तो साइन 60 डिग्री। साइन 60 बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब कितना दे रखा है? 60। आधार के लंब बटा में कौन? कौन कितना दे रखा है? एच। साइन 60 डिग्री मान कितना किलो बबनी? √3 बटा में 2 एच, सॉरी एच 60 बटा में एच। तो इच्छा तो इसे गुणा कर दो। 60 × 120, 100 एच बराबर क्या हो जाएगा? 120 बटा में √3। हमेशा बोल रहे हैं कि कभी भी हर में रूट नहीं होता है, कोई भी हर में रूट नहीं होता है। तो एक रूट को हटाओ, रूट को हटाने के लिए हर के परिमेय किया जाता है, यानी जितना हर होता है गुणा कर दो। कितना हो जाएगा बबनी? 120 √3 और रूट गुणा होकर 3 बन जाएगा। तो कितना होता है? 3। 40 × 120 होता है। एच का मान कितना आ जाएगा बबनी? 40 √3। यानी एक डोरी की लंबाई कितना है? हाँ मीटर। उतार लो। उतारो बबनी जल्दी। 6 नंबर पढ़ो उतार के। कम से कम फिगर बना लो, घर पे बन जाएगा। ना तो फिगर तो लोग से नहीं बनेगा, दिक्कत होगा। 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना, फिगर बनाने आ जाएगा। कुछ ना जितना कॉन्सेप्ट बताएं उसी कॉन्सेप्ट का फॉलो करना, मैं बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बन रही बबनी, अति सुंदर। 6 नंबर बनाओ, पढ़ो। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अति सुंदर। 6 नंबर पढ़ो बबुआ। करी का बड़ा खराब है, लग जा रहा है।
उतर गया हो। अच्छी बताओ बबनी, इस पर हल्का सा पानी रहेगा तो क्यों नहीं चलता है? पानी रहता क्यों नहीं चलता है? हाँ, जो इधर भी इंक दबाव उतना ही होता है पानी का, इधर इंक का। इंक का नहीं, क्योंकि कोई किस पर चलता है? घर्षण के नियम पे चलता है, क्योंकि घर्षण क्या होता है? कम बहुत लगता है, जेकर वजह से क्या होता है? चल नहीं पाता है। जैसे ही पानी पूछा तो घर्षण का मान बढ़ जाता है, तो घर्षण का बहुत महत्व भी है, हानि भी है। 6 नंबर, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। पहले भवन बना लो 30 मीटर ऊंचा, बनाना सीखो। भवन का तो 30 मीटर ऊंचा भवन बना लो। भवन 30 मीटर ऊंचा भवन है, 30 मीटर। फिर क्या करे बबनी? कहीं लड़का है तो जमीनिए पर खड़ा होगा बबनी लड़का। तो लड़का की ऊंचाई कितना है? यहाँ पर लड़का की ऊंचाई बोलो, जमीनी पर खड़ा होगा। 1.5 मीटर है लड़का की ऊंचाई। ये क्या है? बुआई है। बी मतलब बुआई है। लो ऐसा लिख देते हैं, बुआई है। एक ऊंचाई 1.5 मीटर है। आगे क्या कर रहे बबनी? 1.5 मीटर है ऊंचाई। जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। फिर से, जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूर तक चल कर गया। देखो बबनी, एक बात ध्यान रखो, इधर बबनी फोकस करो, इधर। कभी भी जब नज़दीक आएगी भवन की ओर तो थीटा का मान बढ़ेगा, जितना दूर जाएगी थीटा का मान घटेगा। तो जब यहाँ तक आ गए तो इसको क्या कर लो? लड़का है तो आँख किया ना ऊपर बनेगा डिग्री। अब यहाँ पर आँख पर बनेगा ना, मेरा ऊंचाई पर ना बनेगा। तो एंगल यहाँ गोल किए बनेगा तो अगर आँख किए बनेगा तो आँख कहाँ होगा? ऊंचाई पे होगा ना। तो पहले कितना डिग्री कोण बन रहा था? 30 डिग्री का। लेकिन कुछ समय के बाद चल रहा है तो कितना डिग्री कोण बनने लग रहा है? 60 डिग्री का। कितना डिग्री कोण बनने लग रहा है बबनी? क्या कि नज़दीक जितना आएगी थीटा का मान बढ़ेगा और दूर जाएगी तो थीटा का मान घटेगा। फिर क्या करे बबनी? ये तो नहीं हमारा क्वेश्चन है, हमारा लेवल का। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चल के चला। मान के चलो ये एक्स है, क्या है? एक्स। ये कितना दूरी चला? इधर x डिग्री, यहाँ से यहाँ था, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ था, इधर आ रहा है। पैर की दिशा है ना, इधर की ओर आ रहा है। यहाँ पर ना आएगा, यहाँ पर। तो माना कि कितना डिग्री, कितना चल के आया है? x चला है यहाँ पर, x। तो बताओ हाई दूरिया कितना हो जाएगा? हाई दूरिया x हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे? पिंगवा को y क्या मान लेते हैं बबनी? अपन से y मान लेते हैं। बुझा गया बबनी? ए बबुनी बबुआ, ए सिमरन नहीं बनेगा, प्रयास मत कर। देखिए इधर समझ लो, बढ़िया क्वेश्चन है। ये बार बार पूछता है, ये क्वेश्चन है हम नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर के। इसलिए समझो, एकदम कॉन्सेप्ट बताएंगे, हलवा बन जाएगा। समझो इधर बबनी, देखो यहाँ पर जो है हमारा x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का। कितना भवन की ओर चल के आया, जब कितना डिग्री कोण बने? 60 डिग्री का कोण बने। तो कितना डिग्री कोण बनाना है? कितना डिग्री का मान ज्ञात करना, बोले कितना का मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। कितना इधर बढ़ के आया है? x। तो कैसे ज्ञात होगा इसको? ये जो 30 डिग्री से मान निकाल कर इसका आधार का 60 डिग्री का मान निकाल कर। पहले समझो बबनी, पहले समझो। ये ऊंचाई जो है यहाँ पर यदि लेंगे बन रहा है तो ऊंचाई घटेगा ना एकर? ऊंचाई कितना हो जाएगा एकर? इतना 1.5 डिग्री है, यहाँ पर 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर घटेगा तब यहाँ से ना बनेगा उसका एंगल। जितना डिग्री वहाँ से ना, लेकिन एकदम सिंपल यहाँ से बने तो अभी यहाँ से 90 डिग्री सीधा होगा, न कि जमीन से होगा। 90 डिग्री बने नहीं करेगा। बताओ यहाँ पर घटाएगी तो कितना माना जाएगा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना मान कर लेते हैं? A B, इसका C, इसका D, इसका E, इस AD लंबाई, AD की लंबाई हो जाएगा AD बराबर लिख लो भवन की ऊंचाई, भवन की
ऊंचाई बराबर एडी की लंबाई कितना बराबर है बबनी 30 माइनस और लड़का की ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर। कितना हो जाएगा बबनी 28.5 मीटर। यस या नो? यस या नो? अब देखो बबुआ सिंपल तरीका समझदार बना लेगा। देखो ये है ये 60 डिग्री है 60 डिग्री का मान ज्ञात हो जाएगा हमारा वाई का मान ज्ञात हो जाएगा। यस या नो? और 30 डिग्री का मान ज्ञात करते 100 का मान रखेंगे वायु का मान दोनों के ज्वाइंट है तो केवल एक्स केवल ई एफ यहाँ एफ माने हैं। बताओ बबुआ जब 30 डिग्री लेंगे समझना बबुआ यहाँ पर समझना है जब 30 डिग्री लेंगे 100 शामिल होगा और वायु शामिल होगा। जब 60 डिग्री लेंगे तो केवल कहाँ शामिल होगा वाई। क्या है कि हम टोटल दूरियाँ लेंगे तो 30 डिग्री लेंगे तो 100 शामिल होगा और ये वायु शामिल होगा। बुझा गया? तो पहले कर लो पहले वाई के मान ज्ञात कर लो। कौना से आधार लंब हो गया ना तो कर लेंगे हम। आधार लंब में संबंध कौन बताता है tan कोस tan 60 डिग्री के मान ले लो। tan 60 बराबर क्या होगा बोलो? tan 60 बराबर √3 होता है तो लंब बटा आधार होता है रे। लंब कितना है लंब कितना हो गया एडी ना एडी। आधार कितना हो जाएगा एक खातिर DF क्या है कि हम 60 लिए थे जैसे लेंगे। बताओ tan 60 के मान कितना होता है रूट में 3 और एडी का मान कितना है एडी का मान 28.5। DF का मान कितना है वाई का मान ज्ञात करेगा वाई का मान ज्ञात कर लो 28.5 बटा में रूट में 3 8 2 10 10 5 15 कट जाएगा। हर के परिमेयकरण कर दो चाहे मानवा रख देना नंबर छोड़ कर देगा ठीक है। वाई के मानव रखने में आसान रहेगा। हर के परिमेयकरण कर दो 3 बटा में √3 कट जाएगा। ये कितना जाएगा बबनी 285 बटा में 10 है का √3 है का मान 3 हो जाएगा। कटा दो कितना हो जाएगा 29 27 पचती आई 15 कटा दो और 5 दूना का 10 और कितना नंबर कट जाएगा बबनी पॉइंट में बदल दे है ना पॉइंट में बदल देते हैं कटने की जरूरत नहीं है। जो भी करना होगा तो ये कितना आ जाएगा 9.5 √3 मीटर। ये मेरे काउंची का मान ज्ञात हो गया वाई का। लेकिन ज्ञात क्या करना है एक्स का मान ज्ञात करना है। एक समीकरण 1 दे दो जरूरत पड़ेगा। अब कौन लेंगे कौन 30 डिग्री लेंगे तो मेरा आधार कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो अब ले लो tan 30 डिग्री बराबर। बताओ तो मेरा लंब कितना होगा एडी रहेगा। आधार कितना हो जाएगा बबनी x प्लस वाई यानी क्या हो जाएगा मेरा आधार डी। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा में √3। बताओ एडी का मान कितना है आरडी का मान कितना है 28.5। डी की मान कितना है x प्लस वाई चाहे y प्लस एक्स कहो चाहे x प्लस वाई कहो y प्लस एक्स। बताओ y प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा चाहे x बराबर ठीक है घटा देंगे y प्लस एक्स बराबर और होने जाएगा ना 285.5 रूट में 3 हो जाएगा। ये ना होगा बबनी इधर जाएगा इधर आएगा। तो अब बबनी देखो मेरा x के माना गया है y के माना गया है तो x बराबर कितना हो जाएगा बोलो 28.5 √3 माइनस कितना हो जाएगा y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 28.5 √3 और y का मान कितना है 9.5 √3 घटा दो 0.55 0 और 28 में ले 9 घटल कितना हो गया 19 √3 मीटर। ठीक है ना। यानी कितना आगे बढ़ा है यहाँ से कितना आगे चल के आया है 19.3 मीटर चल के आया है यहाँ से। लिख लो उतार लो।
फिगरें बनाने में कुल है और दम नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया ये क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पूछेला। ये टाइप के क्वेश्चन ताले बबनी ज्योति, ये टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। कौन नंबर है? 6 नंबर है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जाइए 5 बार प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन के। 7 नंबर पढ़ो। ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन ईजी है, कर ले। 45 डिग्री है, जितना होगा उतना आसानी से निकल जाएगा। देखा लीजिए 45 डिग्री वाला ईजी होता है। ये tan 45 डिग्री के एक एक मान होता है, दोनों का वैल्यू होता है बराबर। DF और AD के बराबर हो जाएगा मान, tan 45 डिग्री रहेगा तो वो वाला सही बनेगा। फिगर बना के दिखाओ बबनी, बन गया? 7 नंबर का फिगर बनाओ, बन जाएगा। 9 तक पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं बुझाए पूछो। चले दो, जवाब देती है मोबाइल हमारा। ठीक है बबनी, उतार लो सुंदर से ये वाला क्वेश्चन। 6 नंबर। 7 नंबर पढ़ो। लाइट हमन एक समय और कटता हो रोजी है, यही टीम पर कट रहा बबनी। 7 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन। 7 नंबर देखो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लंबी एक संचार मीनार का तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करी। कैसे बनेगा है ये? कैसे बनेगा रे बबनी? देखो, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, चूचा 20 मीटर ऊंचा भवन बनाओ। 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर। फिर क्या करे बबनी? भवन के शिखर पर लगी है एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः भवन के एक शिखर पर लगी ऊंची भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः। एकरा पर का लगल बू? एगो मीनार लगल बा। एकरा केकरा पर रखा है? भवन के शिखर पे एगो मीनार रखल बा। शिखर पर रखा गया है ना बबनी, यहाँ पर एगो मीनार रखल बा। तो कहता एकर तल से, एकर का कहता बबनी? ऐजा से, एकर शिखर से नहीं बुझात। यहाँ से क्या हो गया? मीनार हो गया। ये क्या हो गया बबनी? मीनार। ABC, ए भी भवन, हाई D देते हैं, AD क्या हो जाएगा? मीनार हो जाएगा। ये मीनार है। मीनार जाएगी शहर में, देखेगी बबनी ना, छतवा के ऊपर टावर रहेला। शहर में गया होगा तो देखा होगा, छतवा के ऊपर क्या रखा जाता है? टावर। और टावर के क्या कहा जाता है? टावर लेखा मीनार होता है। तो समझो बबुआ। तो बोलो बबनी, हाई कम हाई बोलो, हाई कितना डिग्री कोण बनाएगा? बड़ा वाला कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। तो बड़ा वाला कितना डिग्री कोण बनाएगा? 60 डिग्री। और छोटा वाला कितना डिग्री कोण बनाएगा बबनी? और छोटा वाला कितना डिग्री कोण बनाएगा? 45 डिग्री। तो दिमाग लगाओ ऐसे बबनी। 1 मिनट इधर 45 डिग्री है, एकरा के भुला जाओ। पहले एकरा के भुला जाओ, हाई शिखर वाला के केना के ध्यान दो, हाई वाला के। यदि 45 डिग्री है बबनी, काहे कि कहो तो शिखर के मीनार के पाद से कहाँ बना है?
इसका 45 डिग्री कोण बन रहा है और शिखर से 60 डिग्री कोण बन रहा है। बबुनी ये 20 डिग्री है तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। क्यों? टाइम 45 डिग्री मान कितना हो खेला? 1। तो एक बराबर हेकर मानवा ज्ञात कर लो पहले। हेकर मानवा x मान लो एक रखे, हेकर मान ज्ञात कर लो। कौन से ज्ञात हो जाएगा? बोलो tan 45 डिग्री। बोलो tan 45 लिख देते हैं पहले। भवन की ऊंचाई बराबर है 20 मीटर और मीनार की ऊंचाई AD। यस या नो? तो पहले हाई ज्ञात कर लो, वो निकल जाएगा ऑटोमेटिक। बोलो तो टाइम कितना लेते? थीटा बराबर कितना है? छोटा के लिए भवन के इसके लिए एगो थीटा 45 डिग्री है, एगो थीटा 60 डिग्री है। तो थीटा पर टाइम थीटा 45 डिग्री याद कर लो। क्या होगा बबनी? पता लिए लम कितना हो गया कर खातिर? AD ना, AB ना, AB। आधार कितना हो गया कर खातिर? BC। टाइम 45 डिग्री मान कितना हो खेला? 1। AB के मान कितना बा? 20। BC के मान क्या करे के बा? x ज्ञात करे के बा। x बराबर कितना हो गई? 20 मीटर। हम बोले हैं 20 आएगा। जितना ये होता है 45 उतना ही ये आता है। जितना ये होता है 45 का एक मान होता है। बताओ BC के मान कितना होगा? x का मान 20 डिग्री। अब एक से टोटल ऊँचाई ज्ञात हो जाएगा। ऊँचाई ज्ञात हो जाएगी, मान ज्ञात है, है मान है तो घटा देगी उतना में 20 आ जाएगा। अब क्या ज्ञात करो? अब ज्ञात करो बुबनी tan 60 डिग्री। क्या शिखर से कितना बनता है मीनार के? 60 डिग्री का कोण। तो बोल बबनी 60 डिग्री तो पूरा ना हो जाएगा? ये पूरा ना 60 डिग्री का बनेगा। 60 डिग्री ज्ञात करो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो गया बबनी? tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? बोलो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? टोटल होगा तो क्या होगा? tan 60 डिग्री बराबर। बोलो तो लंब होता है ना, लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा? BD बटा में क्या हो जाएगा? BC। 60 डिग्री मान कितना होता है? बोलो रूट में 3। BD का मान कितना दे रखा है? BD बराबर है हेयर का मान लेते हैं हम Y या H मान लेते हैं H। मीनार कुछ कितना मान लेते हैं हम? AD बराबर है H मान लेते हैं। बोलो तो BD बराबर है, बोलो तो 60, तो BD का मान कितना होगा? 20 और प्लस कितना होगा बबनी? H। ये ना होगा BD के मान 20 और प्लस H। अब बबनी समझो BC के मान कितना है? BC के मान x है, x लिख दो, x का मान बाद में रख देना। बोलो हमारा H के है कर दे करके तो √3 x का मान कितना है? 20। चाहे लिख दो पहले x हमारा 20 प्लस H। बताओ H √x या √3 x का मान कितना है? 20 बराबर है कितना हो गया? 20 प्लस H बराबर है माइनस हो जाएगा ना, तो 20√3 माइनस 20 बराबर H बराबर कितना हो जाएगा? 20 कॉमन रूट में कोष्ट √3 माइनस 1 आ रहा है मीटर में। उतार लो बबुनी, उतारो। अब बबुनी फास्ट बनाना सीखो। उतार बबुनी उतार। बना ली? अभी फास्ट हमारे देखे नहीं कि ये रिवीजिंग में देखेगा फास्ट कितना पढ़ाते हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप जस्ट कीजिए। इसको पहले हटाइए, इसको पहले हटाइए। मत बोल। हे बाबा